के अवसर के ऊपर आज यहां पर कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल साहब, कांग्रेस के नेता मदन गोपाल जी, बीकानेर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष कृष्णाराम सियाग जी, प्रधान लालचंद आसोपा जी, पूर्व प्रधान गोविंद राम गोदारा जी, शोधानाराम जी, पूर्व प्रधान लोनकन सर, भवनलाल मेघवाल जी, चेयरमैन मूलाराम जी, नारायण जी नोपाराम जी जाखड़ साहब, रेवत राम जी बढ़िया साहब, गणेश राम जी मेघवाल, सरपंच लोनकन सर, सरकारी अधिकारीगण, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, बाबू खां जी, राजाराम जाखड़ साहब, मेरे सम्मानित मंच और आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे छात्रों, छात्राओं, सबसे पहले मैं हमारे नेता आदर्श भीमसेन चौधरी साहब को नमन करता हूं। एक ऐसा नेता हुए जिन्होंने हमेशा आप सब लोगों का ख्याल रखा, आपकी जो भी समस्याएं थी उनके समाधान में जीवन भर आपकी सेवा करते रहे। दूरगामी उनकी सोच थी, उसके कारण से आज ये इलाका लाभान्वित हो रहा है। और मैं पहले भी एक बार आया था जब वीरेंद्र बेनीवाल जी यहां नहीं थे, उस गांव के लोगों ने यहां स्वागत किया और कहा कि साहब ये वो धरती है जो भीमसेन चौधरी साहब की दूरगामी सोच के कारण से आपने जयपुर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। और हॉस्टल चलाना सरकारों से भी नहीं चलती है हॉस्टल। एक व्यक्ति की सोच देखिए आप कि मेरे ग्रामीण परिवेश का बच्चा, मेरे किसान का बेटा कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। और मुझे ये जानकारी मिली कि यहां से बच्चे सिलेक्ट होके अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं और यहां का और हमारे प्रदेश का, हमारा सबका नाम गौरवान्वित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जितनी सजावट, हरियाली, खेल के मैदान, हॉस्टल, ये सब सरकार के बलबूते पे भी नहीं हो सकते। वो चीजें उन्होंने आप सबके सहयोग से की है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य था जो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हमेशा हमेशा तक वो काम आता रहेगा। आप सबके आशीर्वाद से 4.5 साल, पौने 5 साल पहले दिसंबर में सरकार बनी। कांग्रेस को आपने आशीर्वाद दिया और सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री का काम करने का मौका दिया। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर के एक काम हुए। सबसे पहले किसानों के लिए 14,000 करोड़ रुपए का स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया। और जो नेशनलाइज बैंक हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक हैं जो अमित शाह जी के अधीन आते हैं, उनके लिए 7-8 दफा चिट्ठी लिख चुके कि अगर वन टाइम सेटलमेंट भारत सरकार रिजर्व बैंक से करवा दे तो जो उनके हिस्से का, किसान के हिस्से का पैसा है वो राजस्थान की सरकार देने को तैयार है। यहां से शुरुआत करके किसान की अलग से कृषि का बजट को दुगुना, उसके बाद में कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट, एक से बढ़कर के एक बजट, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें, नई नई स्कूलें क्रमोन्नत करना, नई स्कूलें खोलना, विषय खोलना और
70 साल में 240 कॉलेजें थी और अभी 300 कॉलेज से भी अधिक कॉलेज खोल करके हमारे किसान के और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था जो की गई है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में इतनी कॉलेजें इतने शॉर्ट टर्म कार्यकाल में नहीं खोली गई। ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इसका भी एक नया प्रयोग किया गया और इस प्रयोग से आपने देखा होगा कि पिछली साल 30 लाख के लगभग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब की बार भी शायद 30 से ज्यादा ही होगा पूरे स्टेट में। जब खेल होता है तो हर वर्ग के लोग आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं और उनके माता पिता जो गांव के लोग होते हैं वो भी वहां पर इकट्ठे होते हैं। खेल भी खेला जाता है और विकास की चर्चाएं भी होती हैं, नेता भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं और वो भी गांव के विकास के बारे में बात करके कुछ न कुछ करके जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा अवसर दिया है प्रतिभाओं को निखारने का कि जिससे जो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनको जो उनमें प्रतिभा है, जो उनमें दमखम है, जो कला उनमें है, उसको आगे बढ़ाने का एक अवसर देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है। अब की बार आपने देखा हो कि बजट में 10 तरीके की गारंटी दी। किसान की लंपी में गाय मर गई, अगर सरकारी डॉक्टर को कहीं दिखाया पर्ची है उसके पास तो 40,000 रुपए उसको सरकार की तरफ से देने का काम हुआ। 72,000 से ज्यादा किसानों को 40,000 रुपए मिला है। 1,000 रुपए पेंशन भी की है, कृषि का कनेक्शन भी फ्री किया है, घरेलू कनेक्शन भी 100 यूनिट तक प्रतिमाह फ्री है। नरेगा का काम करने के दिन भी 25 दिन और बढ़ा दिए। 100 के अलावा 25 लाख रुपए तक हर व्यक्ति फ्री में इलाज कराए और वो अस्वस्थ नहीं हो, अस्वस्थ हो गया हो तो वो वापस स्वस्थ हो, इस बात की व्यवस्था भी की है। अगर दुर्भाग्य से कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एक परिवार में एक व्यक्ति है तो 5 लाख रुपए, 2 व्यक्ति हो गए तो 10 लाख रुपए। ये सब इसलिए किया गया कि जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो सबको साथ लेकर के जहां संकट आए वहां पर उन लोगों की मदद करें। मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी बहुत चूक नहीं हुई होती लोमकंसर विधानसभा क्षेत्र में तो आज राजस्थान सरकार में यहां का प्रतिनिधित्व मंत्री के तौर के ऊपर बैठता। ये जो कमी रह गई वो समय चला गया, अब उसको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय दोबारा वापस 2-3 महीने बाद में दिसंबर में चुनाव है। आप सब लोगों को समझना है कि कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, किस व्यक्ति ने क्या किया है, किस व्यक्ति का क्या करने का जज्बा है, आपके साथ मिलकर के किस तरीके से कंधे मिला करके यहाँ के इलाके के विकास किए गए हैं, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आपको ये समझना पड़ेगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किस प्रकार से किसानों से जो दोगुनी आमदनी के वादे किए थे, 15 लाख खाते में आने की बातें की थी, किस प्रकार से 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बातें की थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बातें की थी, उन बातों का क्या हुआ। और राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो आपसे वादे किए थे उन वादों में से कितने पूरे हुए। मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ था उसमें से 96% काम हमारी सरकार ने अब तक पूरे कर लिया। आगे भी जो जन घोषणा पत्र होगा उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम एक संकल्प लेंगे, हम वादा करेंगे आपसे। और कांग्रेस वो पार्टी है जो वादा करती है उसके ऊपर खरा उतरती है, उस वादे को पूरा करती है। आपके लिए उदाहरण के लिए कर्नाटक के अंदर
पिछले दिनों जब चुनाव थे तो 5 गारंटियां दी थी कि इस तरीके से हम 5 ये काम करेंगे। वो पांचों के पांचों पहले दिन कैबिनेट की मीटिंग में पारित करके वो लागू कर दी गई है। ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है, अब दूसरे लोगों में कथनी और करने में फर्क है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये खेल कामयाब हो, बच्चे बुजुर्ग सब खेलें, इसमें कोई बंदिश नहीं है उम्र की। इनको इनाम मिलेंगे, ड्रेस बच्चों को जो खेलने का ड्रेस है वो मिल रही है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक जिनको आज तक मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, अपनी कला को, अपनी दक्षता को दिखाने का, उसको एक अवसर प्राप्त हुआ है। आगे कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी तरीके से इन खेलों को कभी कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो लोगों के, नौजवानों के हितों के लिए चालू की गई है। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि अभी भाई वीरेंद्र जी ने आखिरी में कहा है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग बातें करेंगे। ये सही बात है, ये राजनीति का पार्ट है, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अपना काम, अपना जनता के प्रति समर्पण, उनका सुख दुख में भागीदारी और उनके दिलों को जीतने वाले काम अगर हम करते जाएंगे तो ये अफवाहें अपने आप बंद हो जाएंगी। और जो व्यक्ति आपके दिलों पे राज करेगा, आपके बीच में रहेगा, सुख दुख में भागीदार बनेगा, कांग्रेस पार्टी उसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में न बड़े से फैसला होता है, न छोटे से फैसला होता है, न कोई बीजेपी की तरह टिकटें बिकती हैं। यहां पर फैसले वो होते हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि कांग्रेस और ग्रामीण परिवेश हों, चाहे शहर के छोटे व्यापारी हों, उन सब के लिए कांग्रेस ने जितना काम किया है, वो चाहे वो केंद्र में यूपीए सरकार रही हो, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, दूसरी सरकारों ने नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का कानून, चाहे नरेगा, चाहे ये खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, ये सारे के सारे फैसले किसने किए? ये कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किए। और बीजेपी ने क्या किया? केंद्र में आते ही भूमि अधिग्रहण कानून की धाराएं बदल दो। इसके लिए किसान तो मांग कर नहीं रहा था। उसके बाद में जब मौका पड़ा तो 3 कानून ऐसे ला दिए जिसकी किसान को आवश्यकता नहीं, वो किसान के नुकसान के थे। बीच में 500 का नोट बंद किया, फिर 2000 का चला दिया, 6 साल चला नहीं पाए, फिर 2000 का बंद कर दिया। अरे भाई, ये नोट ही बंद करता रहे सो, क्यों काम भी कर सो? आपको थाने राज सौंप्यो दिल्ली के मायने, तो काम करवाने सौंप्यो, मन की बात करवाने को नहीं सौंप्यो। मन की बात तो मैं ही कहीं कर लिया, थाले टेन में मन ही मन में बतलावा, आप अहियां कर लिया, आप थानेदार बन जावा, आप तहसीलदार बन जावा, आप कलेक्टर बन जावा, पर बनी जाए तो भाई जी कट गया। मेहनत क्या बनी जाए? तो मेहनत में केवल है तेरी मेरी में, खाने मान्या कुल में, जाति धर्म के मायने, चीजा के मायने मेहनत करे। जनता के लिए एक भी काम 9 साल के मायने केंद्र की सरकार और वहां का एमपी करे हुए तो मैंने बता दो। सब वोट बहु बड़ो आदमी को नहीं बढ़ा, काम करना पड़ा है, और जगह साफा है बाकी इज्जत करनी पड़ा है। मैं मोटो सारो साफ वोट घूमवा लाग जाऊं कि मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, तो भाई जी थारे की गुण आयो, थारे तो थाके लिए कोई करेगो तो वो गुण आवेगो। और मैं भीमसेन चौधरी साहब ज्ञान का नेता, जगह आज लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। आप भी सब लोगों के बीच में रहिए, काम करिए, काम करने वाले को जनता नकारती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि गोविंद डोटासरा की एक छवि है कि जो कहता है वो करता है और सत्य कहता है, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता है।
कईयों के पेट में मरोड़े भी चलते हैं, कई तकलीफ में भी रहते हैं, कई टेलीफोन पर फिर ये आरएसएस वाले उल्टी सुल्टी बातें भी करते हैं। लेकिन न मैं डरने वाला हूं, न हमारा नेता राहुल गांधी जी डर रहा है। उसने कहना था जो कह दिया। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय मिली। आगे भी हम लोग जो सही है उसको सही कहेंगे, गलत है उसको गलत कहेंगे। बेनीवाल साहब, आप सब लोगों के साथ मिलकर के आप लोग इलाके का जो काम हो सकता है उसको करिए। चलेगा, आएंगे, जाएंगे, करेंगे। हमेशा हमेशा आगे वही बढ़ेगा जिनको ये लोग बात जो बैठते हैं, ये जिनको चाहेंगे, मैं समझता हूं कि वो काम पार्टी करेगी। क्योंकि पार्टी को भी अच्छे लोग चाहिए, लोगों का दिल जीतने वाले, लोगों के काम करने वाले लोग चाहिए। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो काम करिए, जनता के बीच में रहिए। आप में से जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये कहते हुए इन बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को जो अपनी कला है, अपने में दमखम है, उसको दिखाने का। क्योंकि आजकल खेल में भी आप देखिए सीधे के सीधे डीवाईएसपी बना रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। सीधे हमारे नौजवान खिलाड़ियों को डीवाईएसपी बना रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। इसलिए आपका उज्जवल भविष्य, इस कामना के साथ में सरकारी अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक अच्छा काम किया। आप सब लोग पधारे, आपने इस समारोह को सफल बनाया। मुझे भी चौधरी साहब के चरणों में शीश नवाने का मौका दिया, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। अब कोर्ट खाली करते हैं, कोर्ट खाली करते हैं, केवल बच्चे रहेंगे। और अब जो दो टीमें हैं उनका उद्घाटन